नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जो इसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उधमपुर डोडा सीट पर कल होगी 2637 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। कुल 12 प्रत्याशी हैं इस सीट से चुनाव मैदान में, जबकि 16,23,195 मतदाता तय करेंगे प्रत्याशियों का भविष्य। अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ और जफर मनहास ने भरा नामांकन। बड़ी संख्या में पीडीपी नेंका के समर्थक रहे मौजूद। कल इस सीट से नामांकन भरने की अंतिम डेट। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से चुनावों का बहिष्कार न करने की अपील। कहा, यह चुनाव बिजली पानी सड़क का नहीं, ये चुनाव हमारी गरिमा पहचान खत्म होने की लड़ाई है। उमर अब्दुल्ला ने आजाद के चुनाव न लड़ने पर कसा तंज। कहा, उन्होंने उधमपुर डोडा सीट से नहीं लड़ा चुनाव तो अनंतनाग सीट से चुनाव क्या लड़ेंगे। अल्ताफ बुखारी ने नेंका की जमकर की आलोचना। कहा, कल तक खुद को भाजपा से हाथ मिलाने वाले हमें कह रहे बी टीम। कहा, मैं बेखौफ होकर कहता हूं कि मैं पीएम मोदी के साथ हूं। एलओसी पर 30 से 40 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। सीमा पार आईएसआई द्वारा दर्जनों आतंकियों को दी जा रही ट्रेनिंग। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के माध्यम से हुआ खुलासा। श्रीनगर प्रशासन ने लोगों को जल स्रोतों के निकट न जाने की दी हिदायत। एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को जेलम सहित जल स्रोतों से दूर रहने को कहा। मौसम विभाग ने 18 व 19 को भारी बारिश की है भविष्यवाणी। डोडा में 18 और 19 अप्रैल को सभी स्कूल रहेंगे बंद। लोकसभा चुनावों को लेकर लिया गया फैसला। डीओ डोडा ने आदेश किया जारी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी की। 18 शाम से 19 शाम तक बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि 21 से 25 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। रियासी, कटरा, गुलाबगढ़ में रहने वाले दिव्यांग व बुजुर्ग 21 और 22 को करेंगे मतदान। रियासी जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के 442 दिव्यांग व बुजुर्ग घर से देंगे वोट। जम्मू रियासी सीट पर 21 अप्रैल को होना है मतदान। श्रीनगर पुलिस ने एक महिला चोर को किया गिरफ्तार। एटीएम कार्ड स्वैप करने के दौरान लोगों की मदद कर देती थी धोखा। इसके कब्जे से 30 एटीएम कार्ड, 39,000 कैश और सोने की वस्तुएं बरामद। टारगेट किलिंग पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा, आतंकियों को इस कृत्य की उठानी पड़ेगी भारी कीमत। एलजी ने राजू के परिवार के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदना। चुनाव आयोग ने चौथे चरण के चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना। 25 अप्रैल को होगा नामांकन तो 29 नाम वापस लेने की अंतिम डेट। 13 मई को इस सीट पर होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में खलल डाल सकती है बारिश। आज से अगले 3 दिनों तक बारिश बर्फबारी के आसार। पहाड़ों पर हिमपात से गिर सकता है मतदान का ग्राफ। जम्मू कश्मीर बैंक ने फयाज अहमद गनई को सीएफओ किया नियुक्त। गनई 3 साल तक इस पद पर रहेंगे तैनात। जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड ने लिया फैसला। जेलम में लापता 3 लोगों की तलाश आज भी जारी। लापता लोगों को ढूंढने में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मार्कोस कमांडो। मंगलवार को नाव नदी में पलटने से हुआ था हादसा। पहलगाम के एक होटल में एक महिला पर्यटक की हुई मौत। अचानक बेहोश होने के कारण पहुंचाया गया अस्पताल। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। मृत महिला की पहचान चेतना पत्नी योगेश त्रिवेदी निवासी मुंबई के रूप में हुई। बिजनौर वार्ड नंबर 6 में महिलाओं ने पीडीडी के खिलाफ किया प्रदर्शन। क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का किया जा रहा विरोध। कहा, इस क्षेत्र में रहता है गरीब तबका, भारी भरकम बिल कैसे देंगे। डीओ रामबन बशीरुल हक चौधरी ने दी चुनावों की जानकारी। डिस्पैच सेंटर रामबन से मतदान पार्टियों को किया रवाना। कहा, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करे कर्मी। किश्तवाड़ से चुनाव को लेकर दूसरे चरण की 31 पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। दूरदराज के पोलिंग बूथों पर चॉपर से भेजी गई पोलिंग पार्टियां। इंद्रवाल, किश्तवाड़ और पाडर नागसैनी क्षेत्रों में होगा मतदान।
श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड में डेपुटेशन पर भेजे गए 20 डीएसपी ये कैंप उप निदेशक के तौर पर किए जाएंगे तैनात। दोनों रूट्स पर यात्रा के समाप्त होने तक देंगे अपनी सेवाएं। चुनाव प्रचार थमने के बाद कठुआ में सतर्क हुई पुलिस। विशेष नाके लगाकर वाहनों की हो रही कड़ी जांच। सफल व निष्पक्ष चुनावों को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। सोपोर में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबें नहीं अपडेटेड। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी पर भी जताया रोष। लंगेट में प्रशासन द्वारा वोटर जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में हुआ आयोजन। मतदान के प्रति किया गया जागरूक। सांबा जिले में बेखौफ होकर पशु तस्करी कर रहे तस्कर। सीसीटीवी फुटेज में मवेशी ले जाते दिखे तस्कर, जबकि पुलिस के नाके भी इन्हें रोकने में रहे विफल। जम्मू शहर में फिर बढ़ा मच्छरों का प्रकोप। लोगों को सताने लगा चिकनगुनिया का डर। 6 माह बाद भी मांसपेशियों में दर्द से करा रहे लोग। मतदान के चलते कठुआ जिले में हुई शराबबंदी। कल शाम तक जिले में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। अधिकारी बोले चुनावों के बाद ही खुलेंगी अब दुकानें। सांबा पुलिस ने पंजाब के एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इससे 17 किलो भुक्की की जब्त। तस्कर की पहचान रविंदर सिंह निवासी सई कुलिया पठानकोट के रूप में हुई। पुंछ में शहीद डीएसपी मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल लीग हुआ शुरू। इस आयोजन में 8 टीमें ले रही हिस्सा। डीसी पुंछ व एसएसपी पुंछ मुख्य रूप से रहे मौजूद। फायर सेफ्टी वीक के तहत जिला अस्पताल उधमपुर में एक जागरूकता शिविर आयोजित। अस्पताल स्टाफ को आग लगने से बचने के सिखाए गए गुर। आग पर काबू कैसे पाएं ये भी सिखाया गया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।